आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर को खोजने की कोशिश ना की जाए और जो भी विवाद है उससे अब शांतिपूर्वक निपटाया जाए। कई मामले कोर्ट में है और कोर्ट जो भी आदेश देगी उसे मानना पड़ेगा। आरएसएस के इस बयान के बाद पूरी बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सपा नेता अबू आजमी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आजमी जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि हर मस्जिद में मंदिर को खोजने की कोशिश ना की जाए, इस बयान को आप लोग किस तरह से लेते हो? नहीं, अगर उनका ये बयान उनका जो आया है सिर्फ भाषण ही नहीं हो बल्कि उनका निर्देशक जारी हो जाए। और मैं समझता हूं कि आदरणीय भागवत साहब जो हैं इस देश के एक बहुत पावरफुल संगठन के मुखिया हैं और बीजेपी के जो जितने लीडर्स हैं या हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी भी हैसियत नहीं है कि भागवत साहब की बात के खिलाफ जा सकें। उनको बुलाकर निर्देश दे देना चाहिए कि 91 में जब एक पार्लियामेंट में कानून बन गया कि सिवाय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के दूसरी किसी भी इबादत गाह में किसी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। जो सिचुएशन 1947 में आज़ादी में हमें मिली थी वही रहेगी। ये तो है, संविधान है, ये तो कानून बन चुका है। तो अगर ये बुलाकर ये कह दें तो मैं समझता हूं कि देश से ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं और उनकी बहुत बड़ी हैसियत है, वो खत्म कर सकते हैं। अजमेर जी, मोहन जी ने यह भी कहा है कि इतिहास सबको पता है, इतिहास में मंदिर जहां तक मंदिर है और इतिहास को जो असलियत है वो सबको मानना पड़ेगा। जो यहाँ पे मंदिर है मंदिर को मानना पड़ेगा, जहाँ पे मस्जिद है मस्जिद को मानना पड़ेगा। इन्होंने हिंट दिया कि इतिहास में ये साफ तौर पर बताया गया है कि जिस जगह पे जो विवाद चल रहा है वहां पे मंदिर था। नहीं, देखिए, मंदिर था या नहीं था, अगर ये बात कही जाएगी तो मैं ये कहूँगा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर खुदाई हुई और कोर्ट ने ये माना है कि उसके नीचे मंदिर के कोई निशान नहीं मिले। ये तो कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद लेकिन चूंकि देश के बहुसंख्यक मेजॉरिटी चाहती है कि यहाँ पर मंदिर बने, इसलिए मंदिर। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कोर्ट ये कहता कि यहाँ मस्जिद बना दो तो मैं समझता हूँ मेरे देश में सरकारें हों या कोई भी हो, कोई भी इतनी ताकत रखता नहीं कि वहाँ पे मस्जिद बनवा दे। मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, इस शानपाड़ा में एक जगह मुसलमानों को पैसा भरने के बाद कानून में मिली हुई है, होम मिनिस्ट्री से हर जगह से परमिशन हो गया है। पिछले 1999 से आज 23 साल से मुसलमान ने पैसे भर के वहाँ मस्जिद बनाना चाहता है और कोर्ट ने कहा है कि इन मुसलमानों को सिक्योरिटी दो और इनकी मस्जिद बनने दो। महाराष्ट्र में जहाँ सेकुलर सरकार कांग्रेस की रह चुकी थी, चलो बीजेपी की आई, फिर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की आ गई है, लेकिन वो मस्जिद नहीं बन पा रही आज तक। मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी के बलबूते पर ये जो है ये बातें सुनते नहीं है लोग। तो हम क्या बताएं आपको, कानून जो है वो मानना चाहिए, देश का संविधान लोगों को अमल करना चाहिए। लेकिन अभी अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी का मामला हो गया, मथुरा में भी इशू उठ रहे हैं, अपने महाराष्ट्र के पुणे में पुणेश्वर मंदिर को लेकर भी जो वहां पे मजार थी उसको भी ये लगातार मुद्दा उठते जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर है जहां पे मस्जिद और दरगाह है, जो मजार है पुणेश्वर मंदिर की, वहां पर बताया कि ये अचानक ये सारे मुद्दे एक साथ क्यों उठ रहे हैं? नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ 1947 ने क्यों नहीं तय कर लिया उसी दिन जिस दिन हुआ था कि भाई अब जितने मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने की मिलेगी, उनको जो है जितनी मस्जिदें मंदिर रहेंगी, ये 1947 में तय कर लेते और ये नहीं कहते कि मुसलमानों तुम इस देश में रहो, इस देश का संविधान बनेगा जो हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक होगा, मुसलमान चाहे मस्जिद बनाए, हिंदू चाहे मंदिर बनाए, कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर उसी दिन ये तय हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं समझता हूं कि कुछ 100 सालों पहले जो चीजें हुई थी, अब जाकर आज़ादी के 70 साल के बाद ऐसी चीजें उठाई जाएंगी। मैं समझता हूं जानबूझ करके मुसलमानों को परेशान करना है और इस देश को एक रंग में रंगने की कोशिश करना है, जिससे किसी का भला नहीं होगा बल्कि देश की बर्बादी होगी। लेकिन मोहन भागवत जी के इस बयान से लगता है कि मामला सेटल डाउन होगा, थोड़े लोग समझेंगे इस चीज को। नहीं, सिर्फ बयान होगा तो कुछ नहीं होगा। बुलाकर सबको ऑर्डर देंगे, निर्देश देंगे कि आज के बाद से कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा तो 101% ये बातें खत्म हो सकती है। आप उनकी बात से वाकिफ हैं? उनकी बात सुना है मैंने। अब उनका अमल क्या होता है उससे वाकिफ नहीं अभी हूं मैं। अगर उस पर अमल करवा दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सपा नेता अबू आजमी जी, जो बता रहे थे कि मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं नागपुर में, उस पर कितना अमल होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर अमल होता है तो ये एक अच्छा दिशा और होगी देश के लिए और जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में उनके लिए। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।